नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक हेडिंग के माध्यम से, एक टाइटल के माध्यम से वीडियो के बारे में जानकारी दे रहे हैं। टाइटल है कि कानून का अन्याय, रोबोट बना न्यायालय। दोस्तों, इसी तथ्य के इर्द गिर्द ये वीडियो घूमेगा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, इतना तो जरूर कहेंगे कि जो अधिवक्ता भाई हैं या जो वो मुकदमा लड़ रहे हैं वो, और भी ऐसे भी लोग जो सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति हैं, उनके भी समझ में ये बात आ जाएगी। आइए इस टाइटल के अंतर्गत इस वीडियो को देखते हैं कि कानून का न्याय और रोबोट बना न्यायालय। दोस्तों, निवेदन करते हैं कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण दोस्तों काल्पनिक नहीं है, उदाहरण कानून की एक प्रक्रिया पर है और जो न्यायालय में वह प्रक्रिया चलती भी है, उसी के अकॉर्डिंग न्यायालय कार्य भी करता है। एक छोटी सी प्रक्रिया है मेंटेनेंस की, भरण पोषण की। दोस्तों, भरण पोषण का जो मुकदमा है, यह पत्नी या उसमें माता पिता भी दिए गए हैं, अमूमन पत्नी ही अपने पति से भरण पोषण की डिमांड करती है। तो हम पत्नी के ऊपर इस दृष्टांत को दे रहे हैं और आशा करते हैं कि आपके समझ में आएगा। दोस्तों, एक पत्नी जब अपने पति से अलग रहती है और भरण पोषण की डिमांड करती है अपने पति से, न्यायालय के माध्यम से न्यायालय में आती है, एक मुकदमा दायर कर देती है मेंटेनेंस का, और मुकदमा दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद वो पहले वो तो उसमें पैरवी पे चलेगी वो फाइल। उसके बाद पैरवी में साधारण पैरवी होगी, रजिस्टर्ड डाक द्वारा पैरवी होगी, उसके बाद पेपर प्रकाशन होगा, उसके बाद फिर लगेगी फाइल आपकी सुनवाई पे। फिर ये इतनी प्रक्रिया करने में, नोटिस की प्रक्रिया करने में, तामीला करने में 1 वर्ष बीत जाता है। डेढ़ वर्ष, 18 महीने बीत जाते हैं। तब जाके तामीला पर्याप्त होता है और तब जज साहब के सामने फाइल पहुंचती है। अब दोस्तों सोचिए कि 12 महीने, 18 महीने केवल पैरवी में फाइल बीत गई है। उस 12 महीने, 18 महीने, 10 महीने में वो जिसने भरण पोषण के लिए मुकदमा किया है, वो क्या करेगी? कौन उसका भरण पोषण करेगा? दोस्तों, अब मेंटेनेंस अलाउ होने की बात आती है। फिर अब साक्ष्य में चलेगी फाइल आपकी, आपका बयान होगा, जिरह होगा। ये करने में 3 साल बीत जाएंगे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसकी कोई सीमा नहीं है कि कब आपको मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा। अब मेंटेनेंस अलाउ भी हो गया आपका। दोस्तों, अभी भी कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। अब फिर आप उस मेंटेनेंस को, जो जज साहब ने अलाउ कर दिया, जो कानून अकॉर्डिंग टू लॉ आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर मिल गया है कि आपको 3000, 2000, 1500 रुपया विपक्षी, आपका पति, भरण पोषण के रूप में दे। दोस्तों, उस भरण पोषण को लेने के लिए वापस आपको फिर एक मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा और उस मुकदमे को वापस फिर नोटिस से शुरू करना होगा पैरवी, और प्रकाशन तक जाएगा। फिर दोस्तों 1 साल लगेगा आपका, 12 महीने लग जाएगा। ये दोस्तों न्याय हो रहा है कि उस महिला के साथ अन्याय हो रहा है? उसने भरण पोषण के लिए एक मुकदमा दाखिल किया, 5 साल, 7 साल लग गए केवल यह बताने में कि मुझे भरण पोषण चाहिए, आप हमको भरण पोषण दिलवाइए हमारे पति से। और फिर एक बार 125 में, जो अभी करंट संहिता में 144 है, उसमें आपको भरण पोषण अलाउ हो गया। अब आप 128 में आइए, करंट 147 है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें 147 है, और पिछली जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उसमें 128 था। अब आप उसके अकॉर्डिंग एक मुकदमा करिए उस भरण पोषण के लिए जो 125 में आपको अलाउ हुआ है, उस
को प्राप्त करने के लिए आप 128 में आइए और फिर वापस 125 वाला जो पैरवी की प्रक्रिया है उसको फिर फॉलो करिए। क्या जज न्यायालय रोबोट है? न्यायालय को नहीं पता है कि विपक्षी पक्षकार को मालूम है मुकदमे की? क्या इस प्रक्रिया को 125 के साथ जैसे ही ये लागू होता है वैसे ही नोटिस दे दीजिए पक्षकार को, वैसे ही यह मान लिया जाए कि आपके संज्ञान में ये बात है और आप अपनी पत्नी को भरण पोषण दें, अन्यथा आपके खिलाफ रिकवरी वारंट होगा। न्यायालय को नहीं पता है, न्यायालय फैसला करती है 125 में। गजब का कानून है कि इनको पता ही नहीं है ये तथ्य। वापस अगर आपने यह कह दिया बीच में कि साहब तामीला पर्याप्त कर दीजिए, अरे अभी कहाँ पेपर प्रकाशन हुआ ही नहीं, कैसे तामीला पर्याप्त हो जाएगा? पेपर प्रकाशन करवाइए। ये न्यायालय रोबोट बन गया है। न्यायालय में न्याय की अपेक्षा, सूखी नदी से पानी की अपेक्षा तो ठीक है, हो सकता है कहीं से भगवान प्रकट कर दे, लेकिन न्यायालय से न्याय की अपेक्षा ये संभव ही नहीं है। हाँ संभव है, आप जब मर जाएंगे, जब आप उजड़ जाएंगे, आपका सब कुछ लुट जाएगा, तो न्यायालय से एक निर्णय आपके फेवर में आ जाएगा, जिस निर्णय की उपयोगिता कुछ नहीं आपके लिए है। दोस्तों, हमारे वीडियो का टाइटल है अन्याय कानून का रोबोट बना न्यायालय। रोबोट की तरह ही तो कार्य कर रहा न्यायालय। 128 में 125 वाली प्रकाशन वाली जो प्रक्रिया है, तामीला पर्याप्त वाली प्रक्रिया, वो भी चल रही उसी में। और फिर दोस्तों, उसको वह भरण पोषण जो 125 में लागू हुआ है 128 में लेने के लिए 4-6 साल लग जाएंगे, तब जाके उसको वह भरण पोषण मिलेगा और वो समान किस्तों में मिलेगा। एक ऑर्डर आएगा कि समान किस्तों में भरण पोषण दिया जाए इसको। 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख, जो भी भरण पोषण हुआ है समान किस्तों में दे दिया जाए इसको। दोस्तों, क्या पत्नी भीख मांग रही है? अपना अधिकार मांग रही है जो दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है, उसको वह मांग रही है। आप हमको दीजिए, आपकी मैं पत्नी हूं और आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अलग रह रही हूं, आप हमको खर्चा दे दीजिए। तो दोस्तों, प्रक्रिया तो ऐसी बहुत सारी न्यायालय में चल रही है जो केवल रोबोट की तरह न्यायाधीश, रोबोट की तरह न्यायालय कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आप एक छोटा सा दृष्टांत दे देते हैं। आपके घर पे, आपके बगल में, आपके परिवार में कहीं भी छोटा सा विवाद हो गया जमीन को लेके, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि जमीन किसकी है। अगर आप न्यायालय में पहुंच जाएं और साक्ष्य दे दें, तब भी वो स्टे नहीं होगा। चाहे वो वहां कुआं खोद दे विपक्षी, चाहे बिल्डिंग खड़ी कर दे विपक्षी, चाहे बाउंड्री से कब्जा कर ले विपक्षी, लेकिन स्टे नहीं होगा। और कब तक नहीं होगा? जब तक तामीला पर्याप्त नहीं होगा। ये तामीला वाला जो राक्षस है दोस्तों, ये पूरा मुकदमा निगल जाता है और तामीला होगा नहीं इतने जल्दी। तामीला तो 1 साल जाएगा, 1 साल के पहले तामीला कोई चांस वांस है नहीं। अगर हो भी गया 1 साल के पहले तो भी विपक्षी नहीं आएगा, और जब आएगा तो कहेगा श्रीमान जी हमको मुकदमे की जानकारी नहीं हुई थी और अभी जानकारी हुई है, अतः ऑर्डर रिकॉल कर लिया जाए और हमको सुन लिया जाए। और वापस आपने जो प्रक्रिया किया है, आपने जो परिश्रम किया, वो वापस रिकॉल होकर उसको सुनने का अवसर दे दिया जाता है। अवसर दिया जाए उसको, ऐसा नहीं कि उसके साथ अन्याय हो, लेकिन वह क्यों नहीं आ रहा है न्यायालय में? दोस्तों, आज मल्टीमीडिया का ज़माना है, आज नेटवर्किंग का ज़माना है, आज ऐसी कोई भी सूचना नहीं है जो मोबाइल के द्वारा प्रसारित न कर दी जाए, मोबाइल के द्वारा किसी को सूचित न कर दिया जाए। क्या न्यायालय इस प्रक्रिया को नहीं अपना सकती? एक दिन में वह नोटिस का व्हाट्सएप कर दे, एक दिन में
वह पेपर प्रकाशन का व्हाट्सएप कर दे। दोस्तों यकीन मानिए 1 महीने में तामीला पर्याप्त हो जाएगा। 10-10 दिन का डिफरेंस दे के आप कर दीजिए। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो का टाइटल है रोबोट बना न्यायालय। दोस्तों अगर बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसको नज़रअंदाज करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और निवेदन करते हैं कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं एक नवीन तथ्य, नवीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।